नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, सीयूटी यूजी का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट 30 जनवरी 2026 को है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 37 सब्जेक्ट है, जिसमें जो लैंग्वेज है 13 सब्जेक्ट है और डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो 23 है और जो लास्ट है वो है गेट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 37 सब्जेक्ट है। एक कैंडिडेट जो है वो फॉर्म भरेगा तो एक यहां से लेगा, एक यहां से, यदि उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया तो यहां से लेगा, 3 यहां से लेगा। टोटल उसके 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, इससे ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। इस तरह से वो चूज करेगा और सबसे पहले वो टारगेट जो यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है उस यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन को जरूर ध्यान में रख के सब्जेक्ट का चयन करेगा। उससे ये होगा कि वो फॉर्म को सही तरीके से भर पाएगा। आप जैसे इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है और आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इन सबकी अगर गिनती किया जाए तो 250 प्लस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, अर्थात आपके पास बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप अच्छे यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। अब आपको जो डोमेन सब्जेक्ट है ये आपके 12th सब्जेक्ट के को माना जाएगा। जो आपने जो 12 में जो सब्जेक्ट लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा यहाँ पर चूज करने का। अब प्रत्येक सब्जेक्ट से, अब जैसे लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज में हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं और भी जो भारत की क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी है। तो आप इस सूची को देखेंगे तो 13 है। प्रत्येक में से 50 क्वेश्चंस आएगा, प्रत्येक में से 50 क्वेश्चन आएगा और आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। इसमें भी 50 क्वेश्चन आएगा। इस डोमेन में से प्रत्येक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए आप 3 लेंगे तो 50 + 50 + 50 हो जाएगा और इसमें गेट के लिए भी 50 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इसका एक सिलेबस है। आप जब एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप गेट के और डोमेन के और लैंग्वेज इन सबके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सीयूटी का। अब एग्जाम को आप देखेंगे तो एग्जाम 11 से लेके 30 मई 2026 में होने की संभावना है। अब इस स्थिति में आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप क्या करेंगे, पहले आप एनसीईआरटी की 11 से लेकर 12th की आपके पास पड़ी ही होगी। आप या तो 9 से लेकर 10 इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लीजिए और इसको बेसिक्स को 9 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी की किताबों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो सब्जेक्ट आप 12th में पढ़ रहे हैं। सपोज कीजिए आप अकाउंटेंसी में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो अकाउंटेंसी जो आप सब्जेक्ट लेंगे आप उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी करिए। आप 11 और 12th की बुक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप इकोनॉमिक्स लेना चाहिए, इकोनॉमिक्स से फिजिक्स लेना चाहते हैं तो उसी तरह से 9 से लेकर 12 तक या 11 से 12 तक का कर लेंगे। उसके बाद जो सबसे जरूरी है आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एमसीक्यू तैयार करिए। फिर
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके पास कम से कम 5 साल के आप तैयार करने की कोशिश कीजिए। अब एमसीक्यू निकालने के लिए सबसे अच्छी है, आप एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी से आप एमसीक्यू टॉपिक वाइज निकाल सकते हैं, उससे तैयारी करिए। तीसरी चीज है, जब आप 11 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें आप एमसीक्यू बनाइए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करिए। चौथी चीज है, करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजें करंट की पूछी जाती है जो सब्जेक्ट से संबंधित होता है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जो पांचवी चीज है वो मॉक टेस्ट जरूर दे, मॉक टेस्ट जरूर दे। यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन आपको है, अड्डा 24 मिल जाएगा, आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, खान ग्लोबल स्टडीज, उसके मॉक टेस्ट, आप किसी की भी मॉक टेस्ट जो आपको पसंद है एक मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में चलती रहेगी। आप क्या पढ़ रहे हैं, किस दिशा में सोच रहे हैं, और आपको कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, लैंग्वेज में आपको क्या दिक्कत हो रही है, इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से मॉक टेस्ट में आप समझ पाएंगे। तो मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए, इससे आपका स्कोर 240 प्लस होने की ज़्यादा संभावना है। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपना के अपने COT UG की प्रिपरेशन की तैयारी करनी चाहिए। और आप प्रीवियस ईयर सिलेबस पहले डाउनलोड कर लीजिए, हर चीज़ का सिलेबस रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है। डोमेन में आप 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं, अगर आप ऐसा सब्जेक्ट लेना है जिसमें गेट की ज़रूरत नहीं है तो आप इसमें 4 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये NTA की गाइडलाइन है। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। आशा करते हैं आपको वीडियो ये समझ में आया हो। फर्दर और कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और हो सके तो उस पर वीडियो भी बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।